तो खान सर ने कर दिया है हल्ला बोल, और ये हल्ला बोल किया गया है एक बहुत बड़ी पत्रकार है उनके खिलाफ किया गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया टीचर्स के ऊपर। वो टीचर्स जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाते हैं और उनको पता नहीं बोल दिया है कि 2 कौड़ी के। ये सब क्या बात बोल दी गई है, क्या है पूरा मुद्दा? लड़ाई हो गई है पत्रकारों और यूट्यूबर्स जो टीचर्स हैं उनकी। नीट का मामला था, बच्चों की बात होनी चाहिए थी, पत्रकार खुद हीरो बन गए। इधर जो टीचर्स हैं उन्होंने विक्टिम कार्ड खेल दिया और उसके बाद जो बवाल हुआ है वो बवाल मतलब थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन टीचर्स की यहाँ पे एक मेरे को दाद देनी पड़ेगी। टीचर्स पढ़ाने में पूरा एफर्ट करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो मेरे को लगता है एक अंदर अंदर थोड़ी तो होता होगा भाई, बच्चों का नुकसान तो हुआ है लेकिन टीचर्स को खुशी तो होगी भैया। सब्सक्रिप्शन रिन्यू होगा हमारा, फिर से हमारे पास आएंगे सब्सक्रिप्शन। अरे भैया क्यों, और अगर एग्जाम लीक हो जाए तो टीचर की गलती थोड़ी ना है। नीट लीक कहाँ हुआ है? ये तो उनके एनटीए के एक ऑफिशियल है, उन्होंने बोला है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए हैं। ये अगर हॉस्पिटल में रहता तो करता मरीज मरा नहीं है, सांसें बंद हो गई हैं। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ। हाँ। आप मिल्क शेक लेकर गए, ठीक है, आपने मैकडोनल्ड्स वाले से तो आपने ट्रे ली, कोक गिरी। आप किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकते। ठीक है, आपने कहीं से एक ड्रिंक ली जिसका नाम एम से शुरू होता है, आप पलटे, या के और एफ जैसे शुरू होता है, आप उससे ड्रिंक ली, आप पलटे, ओ सॉरी भाई साहब गिर गया, तो आप उसकी तरफ देखेंगे तो आपको नया थोड़ा देगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे ना उसको। अच्छा नहीं, लेकिन आपको बताएं कि नीट ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया था। जब ये पेपर लीक हुआ तो उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया कि जो आप एग्जाम फिर से देने के लिए आएंगे तो आपको कोई फॉर्म के पैसे भरने नहीं पड़ेंगे दोबारा से। हाँ। तो देखिए नीट ने कितना बड़ा काम किया, कितना उदारता का काम किया कि इतने स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम देने आए थे, कई किलोमीटर दूर से आए थे, लेकिन उनके फॉर्म का पैसा माफ कर दिया। सही बात है, पंजाब सरकार ने तो बस खोल दिया। अच्छा, बस खोल दी? बस खोल दी है कि कैसे? भैया स्क्रू पेज से यार, मतलब वहाँ से बस खुलती है, बच्चे अच्छा, बैठते चलती हैं, है। चलवा दी। ओके। तो सरकार ने ये कहा कि मतलब हम बस का किराया नहीं लेंगे। तो अलग अलग स्कीम चल रही है। पेपर लीक हुआ है लेकिन एंटरटेनमेंट नहीं रुक रहा, एंटरटेनमेंट जारी रहना चाहिए। और ऐसा ही कुछ एंटरटेनमेंट चल रहा है सोशल मीडिया पे। जो पत्रकारों और यूट्यूबर्स की भिड़ंत हुई है, यूट्यूबर टीचर्स की, उनकी भिड़ंत का ये अगला नज़ारा देखिए। पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए एकरा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप। तो ये पुतिन के इंटरव्यू के बाद कहाँ से आ गई बात? तो नीट एग्जाम की थी। अब नीट के अलावा छोड़िए, आप एनडीए के हाथ अभी भी कांप रहे हैं। सीयूईटी की बात करिए, वहाँ पर कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया। मुझे लगता है कि अब स्टीव जॉब्स को बुलाना पड़ेगा। ये जो टेक्निकल ग्लिचेज आ रहे हैं उनको कहना पड़ेगा कि आपकी रूह निकल के आए और ये टेक्निकल ग्लिचेज आ रहे हैं इसको ठीक करें। अरे लेकिन रोड कौन ठीक करेगा? हाँ। सड़क कौन ठीक करेगा? यूपी में बच्चे जा रहे थे एग्जाम देने, सड़क धंस गई, सब धंसता चला जा रहा है भाई। मतलब पेपर लीक हो रहा है, रोड खिसक जा रही, पेपर तो स्टीव जॉब्स आके मतलब करवा देंगे बहुत अच्छे से। टेक्नोलॉजी स्टीव जॉब्स अब है नहीं रहे, टिम कुक भी नहीं रहे। और उसके बाद वालों का नाम जो है, उनके बाद वाले जो है उनका नाम हम में से तीनों को किसी को याद भी नहीं होगा। कैसे 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 हल होगी समस्या? देखिए, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना स्टूडेंट्स का, तो चारों ओर से आता है। कभी ज़मीन खिसक जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी टीचर आपके लिए खड़े होता है तो टीचरों को भी कुछ ना कुछ कह दिया जाता है। और फिर ये मुद्दा स्टूडेंट्स का था, लेकिन मुद्दा हो गया टीचर्स वर्सेस एक ट्रेडिशनल मीडिया का। तो बच्चे अब देख रहे हैं, जैसे हम और आप देख रहे हैं, वो बच्चे जो है वो दर्शक बन गए हैं। उनको ये लग रहा है कि पुतिन तक पे बात हो रही है, हम पे बात नहीं हो रही, हमारे ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और भी तरह तरह की बात हो रही है, जैसे ये वाली बात कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ। यार खान सर ने तो दुखते रग भी छेड़ दी ना यार टेलीप्रॉम्प्टर पे। क्या पहले तो कह रहे कि हमको नहीं आता, तुम लोग पढ़ा ले। मीडिया पे कितना बड़ा टॉस है कि हम लोग पढ़ा ले, एज इफ कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत पढ़ के आते हैं रोज। ये भी बात ठीक यही वजह ये भी है कि और हम टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करते। और दूसरी बात ये भी है कि हम यही वजह है। टेलीप्रॉम्प्टर, वो दुखती रग छेड़ दी कि ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के टेलीप्रॉम्प्टर वाले पत्रकार न्यूज़ पढ़ने वाले पत्रकार खान सर को बताएंगे कि मतलब कैसे पढ़ाया जाता है। तो ये जो दुखती रगे हैं कि एक तो मतलब ये जो छेड़ दे रहे हैं कि आप लोग पढ़ाइए, यार कैसे खुद भी तो पढ़े आदमी तब तो किसी को पढ़ाएगा। रहा टेलीप्रॉम्प्टर, हम लोग टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा रहे। टेलीप्रॉम्प्टर वो एक मशीन होता है कैमरे के नीचे जिसको देख के एंकर लोग पढ़ते हैं। तो ये पूरा शो मतलब जो है एकदम स्पॉन्टेनिटी के साथ है। खान सर हम लोगों को जज नहीं कर पाएंगे। जो जजमेंट हो रही है इस पूरे वॉर में, उसकी अगली वीडियो देखिए। बेबी को बेस पसंद है। ओहो।
तो ये जो पूरा मुद्दा है वो नीट से शुरू हुआ था और यहाँ पर नीट को जो यहाँ पर पेपर लीक हुआ उसको सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट के पक्ष में खड़े हो गए थे खान सर और एक अभिनय सर हैं मैथ्स वाले, वो भी पढ़ाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन उनके जो वीडियोज़ हैं उसमें कई बार आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के वीडियो वायरल हो जाते हैं, जिसमें कि ये वाला वीडियो जो आपने देखा अभी यहाँ पर वो डांस कर रहे हैं उसमें अब एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर वो एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ा रहे हैं किसी को तो इसमें कोई गलती तो मुझे लगता है नहीं, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें वो पूरे क्लास में करते रहेंगे तब थोड़ा ना मज़ा आने वाला है। इलेक्शन डे पे हम लोग स्पेसशिप से रिजल्ट देते हैं। हाँ, एक बार एक एंकर थे, वो स्पेस का सूट ऐसा पहना सिल्वर कलर का कि मतलब अंतरिक्ष में एलियन डर के देख के। हाँ, तो एंटरटेनमेंट पे अगर हमारी वो मुर्गे इंडस्ट्री वाला सूट जो पहना था, मतलब मुर्गे वाला हो, अंतरिक्ष वाला हो, यार हम लोग ड्रोन में बैठ के इलेक्शन डे पे रिजल्ट दे रहे होते हैं और हम बने हैं जजमेंटल, हम बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन वो इनोवेशन है। देखिए इनोवेशन कहीं ना कहीं से शुरू होनी होती है। लेकिन मुझे लगता है जो टीचर्स की जो रीलें ऐसी वायरल होती हैं ये 2 घंटे 3 घंटे की क्लास लेते होंगे और फिर उसमें से कुछ एक एंटरटेनमेंट का पार्ट होता है जो रीलें ही वायरल होती हैं। अगर आप पूरा 3 घंटे का सेशन देंगे तो आई एम एज्यूमिंग कि अच्छा ही खासी पढ़ाई भी होती होगी। मुझे लगता है जनता अगर पैसे दे रही है और हर कोई माँ बाप अगर पैसे दे रहे हैं, अगर आप कहीं कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो टीचर अगर ऐसी हरकतें करे तो टीचर तो बैन हो जाएगा। बात तो सही है। हाँ देखिए, टीचर के बैन के अलावा आप ये भी देखिए कि यहाँ पर जो एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने एक कमेंट किया है इन लोगों के बारे में, उसके ऊपर अब ये लोग भड़कने लगे हैं टीचर्स। क्या कह रहे हैं सुनिए। और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो। मतलब समय रहना ना हुआ पागल कुत्ता हो गया कि आपके पीछे छोड़ देंगे, अपने आप में गाली बना दी। यार ये इस वाले अरे वीडियो में ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम ये कट जाएगा। आपके टाइमलाइन पे समय रहना के फैंस को छोड़, मतलब ये कोई जब हम कहते हैं कि हम टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करते हैं तो हम इन्हीं चीज़ों से डरते हैं कि कुछ ऐसा निकल जाएगा। समय रहना को पीछे छोड़ देंगे, कोई सेंस है इस बात का? नहीं, उनके देखिए, फैंस नहीं देखिए, उन्होंने मेरे ख्याल से ये बोला कि भाई समय रहना के फैंस को छोड़ देंगे। जो समय रहना जिस तरह से अपने जो मोनोलॉग का इस्तेमाल करते हैं, जो शब्दों का चयन करते हैं, वो शब्द उनको आते हैं, इनके फैंस को आते हैं। तो अगर वो छोड़ देंगे, जर्नलिस्ट के जो ट्विटर हैंडल है उनकी फीड में समय रहना की शब्दावली से भर देंगे उसको। ट्रोल लॉबी में बोला था, ट्रोल लॉबी एक एक्टिवेट हो जाएगी जो ट्रोलिंग करेगी बहुत ज़्यादा और फिर थोड़ा जो सिचुएशन है वो पत्रकारों के लिए मुश्किल हो जाएगी। पत्रकारों के लिए पत्रकार बचा कौन है पहले तो ये बात, और जो बचा है वो है फ्री का खाना। देखिए कि 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में खाना मिलता है उस पर क्या तंज कसा गया है। हमारे यहाँ तो 80% जनता राशन पे पल रही है और हम कहते हैं 2047 में विकसित हो जाएंगे। तो देखिए, देश की हालत ये है कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन जो बेचारे स्टूडेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे भी चाहते हैं कि थोड़ा सा घर पे बैठ के भी अगर यूट्यूब पर कोई वीडियो दिखा रहा है उसके थ्रू पढ़ ले तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अब जर्नलिस्ट वर्सेस टीचर्स हो गया है, तो इसमें आप किसके साइड हैं वो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको ले चलते हैं पहाड़ों की तरफ। वहाँ से आ रही है ठंडी ठंडी हवा, लेकिन चमोली में जिस तरीके से ठंडी हवा के बीच में पोल्यूशन लेकर पहुँच गए हैं ये गाड़ियाँ, ये जो ट्रैफिक है, अब बताइए चमोली के बाद जो अगर जोशीमठ की बात करें तो वो धंसने के जो क्रैक होना पड़ा शुरू हुआ था, तो धंसने की वजह क्या थी? यही सब तो थी जब पहुंच जाते हैं यहाँ। इतना टेंशन होगा तो आदमी क्या करेगा? क्या करे? दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से निकल के आप पहाड़ों में जाएंगे। इसी पे एक बहुत अच्छी कविता थी कि शहर में बारूदों का मौसम है, गांव चलो अमरूदों का मौसम। अब गांव गए, वहां पे चल गई लाठी, माथा फूट गया। उसके बाद इनको लगा कि वापस शहर ही चलो। तो जो ये इतनी बकवास बात हुई है वो सिर्फ इस वजह से हुई है कि जोशीमठ जो धंसा था 2023 में, वो सिंकिंग डेवलपमेंट के नाम पे हुई है। अब इतना डेवलप हो जाएगा, इतनी गाड़ी, इतना तेल, तो आदमी कहीं तो जाएगा ना यार। लेकिन मैं कहता हूँ दिल्ली वाला जो है वो अपनी मैगी के लिए कहीं भी जा सकता है। ये फितरत रही है दिल्ली वासी। एज अ पिग डेलियाइट, एज अ रिस्पॉन्सिबल डेलियाइट मैं बता सकता हूँ कि भैया हम दिल्ली वाले जो लोग हैं वो 5 रुपए की चाय पीने के लिए 100 रुपए का पेट्रोल फूक देते हैं। अगर आप अग्री करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, डू यू अग्री? आई टोटली एग्री। दिल्ली वालों का बहुत अच्छा पीआर है पहाड़ों में। दिल्ली का नंबर दिख जाए तो लोग आपको बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। जहाँ पे डीएल देख लिया उन लोगों ने, इससे साइड हटा के चला यार। इन पर्टिकुलर पहाड़ों में अगर वो डीएल देख लें, एचआर देख लें, पीबी देख लें, ये वो तमाम नंबर हैं पंजाब हरियाणा दिल्ली के, जिसको देखते ही मतलब वो अतिथि देवो भव का जो पूरा उनके अंदर का जोश है वो निकला था। माला लेके खड़े रहते भाई, अरे दिल्ली की गाड़ी आई है, ये भी मरेगा दूसरे को भी मरवाएगा। लेकिन आपको असली वजह दिखाते हैं कि ये सब जो पहाड़ हैं क्यों धंस रहे हैं, इस वजह से। 1 क्विंटल 40 किलो का है। हर हर महादेव। तो जो चमोली के धंसने की बात हो रही है, ये विकास चमोली पे लद गए हैं और इसकी वजह से चमोली जो है वो धंसती जा रही है। ये हाल कर दिया हमने पहाड़ों का।
पहाड़ों का हाल से मुझे यहाँ पर ये जो हाल याद आया है कि जैसे कि देखिए अब ओबेसिटी पे बात कर लेते हैं। मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हमारे पीएम साहब कि थोड़ा सा अगर तेल कम कर लोगे तो क्या ही जाएगा। तो इन भाई साहब ने अगर थोड़ा सा तेल खाना कम किया तो इनकी ही सेहत तो अच्छी होनी है। तो यहाँ पर हम आप सबके लिए मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी तेल कम करिए, कहीं आप न वजह बन जाएं पहाड़ों के धंसने। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि नो कमेंट्स, अगला वीडियो देखिए। मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। अगर आप गए हैं ट्रिप पे और इस तरीके की मौज मस्ती नहीं होगी तो आनंद कहाँ से आएगा सुभान? आनंद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए आप जैसे ही लॉन्ग वीकेंड मिलता है, अपनी कोई भी गाड़ी हो, पहले होता क्या था, मैं किसी का पहाड़ पे कोई एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका वीडियो देख रहा था, तो वो लोग कह रहे थे कि जब काठगोदाम में भी, काठगोदाम क्या है, नैनीताल से थोड़ा सा ज़मीनी इलाका है वहाँ पर, उसके बाद पहाड़ शुरू होते हैं। तो काठगोदाम के एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, वो कहते थे कि जब हम लोग छोटे थे वहाँ पर रहते थे और पहाड़ों में बर्फ़ गिरती थी तो पता भी नहीं चलता था, ना फ़ोन होते थे ना कुछ होता था, गाड़ी घोड़ा होता था। अब क्या है कि अब वहाँ पर व्लॉग वाले पहुँच गए हैं, कहते हैं पहाड़ गिरे माय फ्रेंड्स, देखिए ये देखिए यहाँ पर पीछे पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती हुई नज़र आ रहा है और ये बर्फ़ आप देखने के लिए आ जाइए। अब ये सबको बुला लेते हैं, अब पहाड़ बेचारा क्या करे, कैसे दिखाते हैं? ये जो ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके यूं करके दिखाते हैं ना, वही वाला कह रहा हूँ, मेरे हाथ ना कट जाए यहाँ पर। लेकिन तो देखिए अब क्या है कि लोगों के पास गाड़ी है, घोड़ा है, कैसे भी पहाड़ के ऊपर बर्फ़ देखने के लिए पहुँच जाते हैं। अब वो बर्फ़ चाहे इतनी सी गिरी हो लेकिन पूरी दुनिया पहुँच जा रही है। देखिए फ़ायदा यही होता है, फ़ायदा इंस्टाग्राम का कि आप इतना दिखाएंगे, 0.5 पे दिखाएंगे तो पहाड़ नहीं दिखेगा, आपको दिखेगी नहीं बर्फ, लेकिन इतना सा दिखाएंगे और इतनी सी बर्फ दिखाएंगे तो लगेगा ओ माय गॉड स्नोफॉल, माय फर्स्ट स्नोफॉल। आप दिखा दे और कितना चलना है भैया। और असली जिंदगी लोग जी रहे हैं। केदारनाथ में बर्फ देखने गए थे, भक्ति करने गए थे, और ये वो वाला माहौल है जब कंडक्टर पूछता नहीं है कि भैया कोई छूट तो नहीं गया, कोई नहीं छूटा। कोई नहीं छूटा। ऐसा लग रहा है कि मतलब जो 1.5 बिलियन की आबादी है, 150 करोड़ लोग सब केदारनाथ पहुंच गए भाई। पहाड़ों में लंबी लंबी कतारें लाइनें लगी हुई हैं और पहाड़ों पे लोग पता नहीं कूलों पे हवा खाने के लिए क्यों गए हुए हैं। देखिए ये वीडियो, जाते टाइम की वीडियो। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे कुछ होनी अनहोनी हो सकती है और इससे मेरे को लगता है जनता को बचना चाहिए। क्यों? और पहाड़ों की ब्यूटी पता है क्या है? पहाड़ों की ब्यूटी ये है कि जब तक हम गाड़ी से जाते हैं तब तक वहाँ के पहाड़ जो है हमारा बोझ उठाते रास्ते, और जैसे हम उतरते हैं तो जो पहाड़ी हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, वो हमारा बोझ उठाते हैं। ये देखिए, मुझे भी पता। अब पहाड़ों के बाद आपको ले चलते हैं ई साला कप नामदे में, जहां पर जो बेरोजगार युवा है, आरसीबी के जीतने के बाद उसका ये हाल है। मेंटल ना कुड़कुड़ू। ये हैं वो लोग जो देश में नेगेटिविटी फैलाते हैं। फ्रांस की तस्वीरें देखिए, वहाँ पे फुटबॉल मैच के बाद पूरा पेरिस तहस नहस कर दिया गया, ना जाने कितने लोग गिरफ्तार हुए। अब उनके यहाँ तो जॉब का सिचुएशन कहते हैं हमारे यहाँ से बेटर है, तो जब हमारे यहाँ वाला सेलिब्रेट करे कोई भी तो बेरोजगार, और फ्रांस वालों के बारे में क्या बोलिएगा? नहीं, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम आईपीएल के बारे में बोलेंगे। नहीं, मेरा कहना ये है क्या एक मासूम आरसीबीएन अब RCB जश्न भी नहीं मना सकता? बताइए, इस देश में ये हाल हो रहे हैं। पर लोग कहते हैं कि सिविक सेंस अगर नहीं है तो नहीं है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन जश्न तो पहले मनना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे आईपीएल 2026 में सिर्फ 3 लोगों को देखने के लिए पूरी दुनिया बैठी हुई थी। अब ये तीनों लगभग ऑलमोस्ट जा चुके हैं। देखिए यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि थाला दिख जाएंगे खेलते हुए, नहीं दिखे। रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, विराट कोहली ने कम से कम जिता दिया यहाँ पर, और लास्ट के मैच में, फाइनल में पूरा वो जिताकर आखिर तक आराम से जिताकर गए। तो 2 बार ये यहाँ पर आरसीबी ये कप जीत। यहाँ पे मेरा एक 2 सेंट ये भी है। 2 सेंट आपका भी? मेरा भी 2 सेंट है कि मेरे को लगता है आरसीबी का, मैं पिछले सीजन से सोच रहा हूँ कि आरसीबी का ना ये मैच हारना, जो उनको वो हार रहे थे, लगातार हार रहे थे, 18 साल तक नहीं जीता था, ये इस पूरी फ्रेंचाइज के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर वो नहीं जीतते, एक भी मैच नहीं जीते, तो जनता साथ रहती है। अब जीत चुके हैं, अब भाई दिल्ली कैपिटल्स बोरिंग सा हो गया। अब वो मजा नहीं रहा, मतलब कप आके चला गया। आरसीबी को हारते रहना चाहिए। अब कोई दिल्ली कैपिटल्स के लिए कोई कल करे कि भैया दिल्ली कैपिटल जीतनी चाहिए, तो सबको, सबके घर एक तो हो कम से कम, फिर सब खुश होंगे, फिर घर चलते हैं भैया, खत्म करो सीजन। दिल्ली वालों का दिल बड़ा है, वो ट्रॉफी में बिलीव नहीं करते, वो गाड़ी लेके निकल जाते हैं, वो सबको पॉइंट्स देने में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, चलिए इस एपिसोड में इतना है, क्योंकि देखिए हम बहुत कुछ आपके लिए लेकर के आए थे। बहुत हम रिसर्च करते हैं, हम कम से कम 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पूरा दिन बैठ के रिसर्च करते हैं। बिना टीवी के पढ़ना पड़ता है, और बिना टीवी के पढ़ते हैं। तो जो हम आपके लिए लेके आए थे वो सब हम आपको तो नहीं बता पाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में कुछ बेहतरीन लेकर के आए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है सैयद सोबान, मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है वैभव, और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्ड्री। दबा के लाइक मार दीजिए।